गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 21 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली डेवलप द इंटरसेप्टर्स फॉर द हाइपरसोनिक मिसाइल। कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद वो जॉइंट तरीके से डेवलप करेंगे इंटरसेप्टर्स को फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। सो दीज कंट्रीज आर यूएस एंड जापान। इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है टू डेवलप द इंटरसेप्टर्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, और इसके लिए लागत ये लगाएंगे $3 बिलियन की। तो ये प्लान ऑल्दो अगस्त में अनाउंस किया गया था, अगस्त 2023 में, और इस प्लान के थ्रू रैपिड एडवांसमेंट इन मिसाइल टेक्नोलॉजी को एड्रेस किया जा रहा है अराउंड द जापान, और इसके लिए जापान ने $480 मिलियन एलोकेट किए हैं फॉर 2024 डेवलपमेंट। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो स्पीड है और इरेगुलर ट्रैजेक्टरीज होती हैं उनकी वजह से इंटरसेप्ट करने में काफी मुश्किल होती है। जापान का जो डिफेंस बजट है वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ राइजिंग टेंशंस विद चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस और जापान ने मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया है जिसके बाद वो इंटरसेप्टर्स को डेवलप करेंगे फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। आइए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज बीन ओपनड इन विच कंट्री। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन पूल कहां पे ओपन हुआ है? आंसर है यहाँ पे भूटान। ठीक है, तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स एंड द भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन ने इनॉग्रेट किया है भूटान का पहला कंपटीशन स्विमिंग पूल थिम्फू में, और इसको किया जा रहा है थ्रू द पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये फैसिलिटी लोकेटेड है 8200 फीट पे। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्विमिंग पूल है और इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। इस इनिशिएटिव को बेसिक पर्पस क्या है? टॉप टियर एक्वेटिक फैसिलिटीज को ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड करना। इसके थ्रू एक्वेटिक स्पोर्ट्स जो है वो प्रमोट होगा। ठीक है, तो ये जो नया पूल है ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित होगा भूटान के एक्वेटिक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन पूल हाल ही में ओपन हुआ है भूटान कंट्री में। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील्ड अ 10-year ब्लू रेसिडेंसी वीजा फॉर एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द कंट्री यूएई। ठीक है, यूएई ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है अपना 10 साल का ब्लू रेसिडेंसी वीजा इन्वायरमेंटल चैंपियंस के लिए। यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या होगा? ग्लोबल लीडर्स को अट्रैक्ट करना इन सस्टेनेबिलिटी। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जो हैं उनमें कौन कौन लोग आते हैं? जैसे कि रिसर्चर्स, एक्टिविस्ट और मेंबर्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनिशिएटिव अलाइन करता है विद द ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड COP 28 के गोल्स, जहां पे यूएई के कमिटमेंट को दर्शाता है टू द एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप। ठीक है, तो इस वीजा के थ्रू एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा लाइक द गोल्डन एंड ग्रीन वीजाज, जिससे कि लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी को हम एक्सटेंड कर सकें टू द इन्वेस्टर्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल, और ये डेफिनेटली यूएई के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है यूएई। बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इस बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है रशिया ने, और रशिया एक वजह से और न्यूज में था। किस वजह से? बिकॉज ऑफ IGLA-S डिफेंस सिस्टम। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। दुनिया का सबसे पहला 6G डिवाइस हाल ही में अनवील किया है जापान ने। रिसेंटली मिखाइल मिशुस्तिन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर से बन चुके हैं रशिया के। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द 12th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस हेल्ड। जो 12th एडिशन है इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का ऑन डिफेंस, ये कहां पे हुआ है? तो ये जो 12th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है इंडिया और मंगोलिया डिफेंस मिनिस्टर्स का, ये हाल ही में हुआ है उलान बातर में। ठीक है, डिस्कशंस में क्या क्या चीजें आई? बायलैटरल कोऑपरेशन, और इसके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों ही साइड्स ने एक्सप्रेस किया है अपना सेटिस्फैक्शन विद ऑनगोइंग कोऑपरेशन, और यहाँ पे इन्होंने प्लेज लिया है कि इसको फर्दर इनहेंस किया जाएगा। ठीक है, तो वेन्यू याद रखिएगा 12th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, इसके लिए वेन्यू है उलान बातर। चलिए कुछ रिसेंट मीटिंग्स देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है, रिसेंटली वेयर वॉज द 3rd एमिनेंट पर्सन्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड। ये जो मीटिंग है ये कहां पे हुई है आपको ये बताना है। तो 3rd मीटिंग ऑफ एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ऑन बिम्स्टेक फ्यूचर हाल ही में कंडक्ट हुई है 12th and 13th ऑफ मई को इन ढाका। ठीक है, और इस दौरान सारे के सारे मेंबर्स मौजूद थे फ्रॉम ऑल 7 बिम्स्टेक कंट्रीज। यहाँ पे इन्होंने अपने समिट्स के एजेंडे को प्रिपेयर किया है, और यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या है? बिम्स्टेक को रिफॉर्म और रिवाइटलाइज करना। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होगी, अगले महीने में 23 एंड 25 ऑफ जून 2024 पे, और रिकमेंडेशंस जो हैं वो ड्यू रहेंगी बिफोर द 2024 बिम्स्टेक समिट इन थाईलैंड। ओके, तो जो थर्ड एमिनेंट पर्सन्स मीटिंग थी ऑफ बिम्स्टेक, ये कहाँ पे हुई है, आंसर है ढाका। Recently, where was the 10th meeting of the memory of the World Committee for Asia and the Pacific held? ये मीटिंग कहाँ पे हुई है हाल फिलहाल, आपको ये पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे मंगोलिया। Recently, where was the 4th joint committee meeting for the review of ASEAN-India trade in goods agreement held? ये मीटिंग कुछ दिनों पहले हुई है मलेशिया कंट्री में। Recently, where was the 5th joint group of customs meeting between India and Bhutan held? ये मीटिंग हुई है लद्दाख में। Recently, where was the first joint committee meeting between India and Australia held? ये मीटिंग हुई है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। Which day is observed as the World Hypertension Day every year? World Hypertension Day हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल ऑब्जर्व होता है 17 ऑफ मई को। इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट द हाइपरटेंशन, जो कि एक साइलेंट बट डेडली हेल्थ इशू है, और इसकी वजह से जो रिस्क हैं हार्ट अटैक्स के वो काफी ज्यादा बढ़ते हैं, राइट। और इसको इनिशिएट किया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने 14 ऑफ मई 2005 को, बाद में लेकिन इस दिन को शिफ्ट किया गया था टू 17 ऑफ मई 2006 को। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, लोगों को इन्फॉर्म करना अबाउट हाइपरटेंशन रिस्क एंड मैनेजमेंट। अगर हम बात करें कि इस साल के लिए थीम क्या थी, तो थीम हमने रखी थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये पूरी थीम थी। ठीक है, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है 17 ऑफ मई को, और थीम थी इस साल की मेजर योर बीपी एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ओके, आइए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल इंडेंजर्ड स्पेशीज डे 2024? तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पेशीज डे सबसे पहले हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो मई मंथ जो होता है उसके थर्ड फ्राइडे को हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल ये फॉल किया था ऑन कब, 17 ऑफ मई। ठीक है, तो इसके थ्रू हम हाईलाइट करते हैं वो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड स्पेशीज, और इसके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेशीज। फाइन, तो इस साल की थीम क्या रखी गई थी, थीम थी सेलिब्रेटिंग, थीम थी सेलिब्रेट द सेविंग स्पेशीज। फाइन, तो इसके थ्रू एक्शन को रिक्वेस्ट किया गया टू मिटिगेट द ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि वाइल्ड लाइफ को थ्रेटन करते हैं, माइंडफुलनेस को एम्फेसाइज किया गया, और कंट्रीब्यूशन क्या है टू द नेचर्स वेलबींग उसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पेशीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं मई मंथ के थर्ड फ्राइडे को। इस साल ये फॉल किया है 17 ऑफ मई को, और थीम की अगर हम बात करें तो थीम थी सेलिब्रेट द सेविंग स्पेशीज। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2024? तो सबसे पहले वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे होता है 17 मई को एनुअली, जिस दिन हम आईसीटी के यूज को एक्सप्लोर करते हैं, और इस दिन हम एड्रेस करते हैं डिजिटल डिवाइड को। ठीक है, तो इस साल की थीम की अगर हम बात करें तो थीम रखी गई है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस एबिलिटी टू डू द सेम। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डेंगू डे 2024? नेशनल डेंगू डे के लिए हमने थीम क्या रखी है, डेंगू प्रिवेंशन। इस क्वेश्चन को हमने कल या परसों डिस्कस किया था। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? इस दिन के लिए इस साल वन वर्ड थीम थी, और वन वर्ड थीम क्या थी, इंसेक्ट्स। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, ये पूरी थीम थी। ओके, नेक्स्ट है अंबाजी व्हाइट मार्बल रिसेंटली अवॉर्डेड अ जीआई टैग इज प्रीडोमिनेंटली क्वेरीड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? अंबाजी व्हाइट मार्बल को हाल ही में जीआई टैग दे दिया गया है। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है। तो अंबाजी व्हाइट मार्बल जो है ये गुजरात में माइन किया जाता है, और हाल ही में इसको जीआई टैग मिल चुका है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जाना जाता है अपने प्रिस्टाइन व्हाइट कलर के लिए विथ यूनिक ग्रे और बीज विनिंग। ये मार्बल काफी ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसमें स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इसका होता है, जिसके बाद ये पॉपुलर हो जाता है फॉर लग्जरी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट। ठीक है, ना सिर्फ स्कल्पचर्स में बल्कि मॉन्यूमेंट्स में भी। तो अंबाजी व्हाइट मार्बल को हाल ही में जीआई टैग मिला है, और ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, तो योर आंसर इज गुजरात। ओके, चलिए कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे जिनको हाल फिलहाल जीआई टैग दिया गया। Ratlam Riyawan garlic, which has recently received a GI tag, belongs to which Indian state? Ratlam Riyawan garlic को हाल ही में GI tag दिया गया, और ये प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का। Naraspur crochet lace, which has recently received a GI tag, belongs to which Indian state? ये लेस है आंध्र प्रदेश की।
रीजा टेक्सटाइल विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये प्रोडक्ट किसका है? योर आंसर इज त्रिपुरा। कच्ची खारिक डेट्स विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट। रेड एंड चटनी विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? आंसर इज ओडिशा। ठीक है। Which ministry has recently taken a significant step towards promoting the cleanliness and environmental sustainability by launching the स्वच्छता पखवाड़ा? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स प्रमोटिंग द क्लीनलीनेस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग बाय लॉन्चिंग द स्वच्छता पखवाड़ा? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छता पखवाड़ा को फ्रॉम 16 to 31 of May 2024 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। ओके, इसको इनिशिएट किया गया था अप्रैल 2016 में। इस इनिशिएटिव के थ्रू फोकस किया जा रहा है क्लीनलीनेस के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बाय एंगेजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो मिनिस्ट्रीज जिनको की स्वच्छता मिनिस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है वो फिर प्री सर्कुलेटेड एनुअल कैलेंडर को फॉलो करते हैं और इनको मॉनिटर किया जाता है वाया स्वच्छता समीक्षा, जिससे कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इसमें किए जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आइए कुछ मिनिस्ट्रीज पे नजर डालते हैं जो न्यूज में आई। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑपरेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो I4C काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Recently, which ministry has boarded the PM Gati Shakti portal to identify and bridge the gaps in social security coverage across the country? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। DigiLocker recently seen in the news is a flagship initiative of which ministry? DigiLocker है एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का। Recently, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare inaugurated a कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर at which place? इस सेंटर को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। Border Road Organization recently celebrated its 65th Raising Day comes under which ministry? BRO ने हाल ही में सेलिब्रेट किया है अपना 65th फाउंडेशन डे और ये का आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है प्री फायर पोलर मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? प्री फायर पोलर मिशन कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, ये नासा का प्री फायर पोलर मिशन है जो कि लॉन्च होने वाला है न्यूजीलैंड से ऑन 22 of May और इसमें ट्विन सैटेलाइट्स इन्वॉल्व हैं जो कि मेजर करेंगे अर्थ के पोल को 6 hours अपार्ट। और मिशन का पर्पस क्या है? फुल स्पेक्ट्रम ऑफ हीट लॉस को रिवील करना फ्रॉम पोलर रीजन और जो भी क्लाइमेट मॉडल है उनको इंप्रूव करना। तो प्री फायर बेसिकली एड्रेस करेगा नॉलेज गैप्स को और इसके थ्रू जो प्रेडिक्शंस हैं क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज वगैरह के उसको इनहैंस किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग सम न्यू डेटा कि किस तरह से अर्थ का एटमॉस्फेयर और आइस इंफ्लुएंस करते हैं हीट के रेडिएशन को फ्रॉम द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। ठीक है, तो प्री फायर पोलर मिशन को हाल ही में डेवलप किया है नासा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, आइए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं। Recently, which space organization announced the plans to build the first railway station on the moon for efficient payload transportation? ये है नासा। नासा ने अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि वो किस तरह से पहला रेलवे स्टेशन बनाएंगे मून के ऊपर फॉर एफिशिएंट पेलोड ट्रांसपोर्टेशन। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? ये टेलीस्कोप है रिलेटेड नासा से। Recently, which country successfully launched the Shenzhou 18 spacecraft to its space station? ये country है चाइना। Recently, ISRO has decided to achieve the debris-free space by which year? यहाँ पे आंसर है 2030। Recently, ISRO has decided to achieve, I'm sorry, it is a repeated question. यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा 2030। Recently, the central government has collaborated with which company to block more than 1000 Skype IDs used in the digital arrest scam? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके बाद वो 1000 से भी ज्यादा स्काइप आईडीज को ब्लॉक करेंगे जो कि यूज किए गए हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज बी ऑप्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और वो मिलके 1000 स्काइप आईडीज को ब्लॉक करेंगे जो कि लिंक्ड हैं टू द डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ठीक है, तो विक्टिम्स को मजबूर किया जाएगा कि वो विजिबल रहे वीडियो कॉल्स के दौरान और पुलिस इंटरोगेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे तरीके से अंटिल की दे कंप्लाई विद क्रिमिनल्स डिमांड। ठीक है, तो परपिट्रेटर्स जो हैं इसमें वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इम्पर्सनेट कर लेते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज विक्टिम के फैमिली मेंबर के वॉइसेस को मिमिक करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि ये पार्ट है इनके ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन क्राइम रैकेट का जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट्स इन्वॉल्व हैं
और इसमें विक्टिम के फोन नंबर को सोर्स किया जाता है फ्रॉम ऑनलाइन डेटाबेस और ब्लैंक एम्प्लॉयज को करप्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। आइए कुछ कंपनीज पे नजर डालते हैं। Recently, which company became the first in the world to get ISO certification for its AI management system? ये कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी हो चुकी है जिसको कि ISO सर्टिफिकेशन मिला है इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। Recently, which company announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? Here answer would be Coca-Cola, ठीक है। Which company has recently unveiled the CSIM, India's first large language model? CSIM इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसको हाल ही में डेवलप किया है सेतु ने। AlphaFold, an artificial intelligence model recently developed by which company? AlphaFold एक AI मॉडल है किसका? गूगल कंपनी का। Phi3 Mini, an AI model recently developed by which company? Phi3 Mini एक artificial intelligence मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। Yellowstone National Park recently seen in the news is located in which country? Yellowstone National Park कौन सी कंट्री का है आपको ये बताना है। तो Yellowstone National Park बिलोंग करता है यूएस को। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जायंट वायरसेस अनर्थ किए गए हैं जो कि ऐसा माना गया कि 1.5 बिलियन ईयर्स पहले के हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट कि कोई तरीके का थ्रेट नहीं पोस्ट करते हैं ह्यूमंस को, लेकिन इसके थ्रू एक इंसाइट मिलेगा हमें इनटू द अर्थ्स अर्लीस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और डेफिनेटली इससे अर्ली लाइफ के बारे में काफी चीजें पता चलेंगी। तो ये जो वायरसेस यहाँ मिले हैं ये सर्वाइव कर सकते थे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को और इससे हमें एंशिएंट अर्थ की कुछ हिस्ट्री मालूम पड़ती है। तो यहाँ पे हमें बस सिंपली ये याद रखना है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क लाई करता है यूएस में, ठीक है। इसको यहाँ पे 1872 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द यूएस कांग्रेस और ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी था और ये वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर पार्क है अभी भी, जहाँ पे हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स जाते हैं इसको विजिट करने, ठीक है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क की लोकेशन हमें बस याद रखनी है कि ये यूएस में है। आइए कुछ इंडिया के नेशनल पार्क देखते हैं और उनकी लोकेशन को याद करते हैं। वेयर वॉज यूपीज फर्स्ट ट्रैफिक पार्क रिसेंटली ओपेंड? यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क ओपन हो चुका है प्रयागराज में, ओके। रिसेंटली द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बलान ग्रुप collaborated to open the India's first constitution park in which Indian city? तो इंडियन आर्मी और पुनीत बलान ग्रुप ने कोलैबोरेट किया है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क एस्टैब्लिश करने के लिए, कहां पे? पुणे सिटी में। इराविकुलम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू प्रोजेक्ट नीलगिरी थार इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इराविकुलम नेशनल पार्क कहां पे है? योर आंसर इज केरला। Mount Elgon National Park recently seen in the news due to Marburg virus is located in which country? तो Mount Elgon National Park है कीनिया कंट्री में। Where is the world's largest hybrid renewable energy park being established? दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एस्टैब्लिश हो चुका है गुजरात स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट है recently who has been elected as the president of the Supreme Court Bar Association? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि एससीबीए के प्रेसिडेंसी जीत चुके हैं और फॉर द 4th टर्म, ठीक है। और इन्होंने सिक्योर किए थे 1066 वोट। इन्होंने सक्सीड किया आदिश सी अग्रवाल को। इसके अलावा प्रदीप राय इस दौरान रनर अप रहे, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक चीज और कि विक्रांत यादव को बनाया गया है सेक्रेटरी, ठीक है। ये इलेक्ट हुए हैं एज द सेक्रेटरी और इसके पहले कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व कर चुके थे 2001 में और इनके 2 स्टेंट्स थे इन द लेट 1990s। फाइन, तो यहाँ पे हमें बस याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। आइए कुछ रिसेंट इलेक्शंस या अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। Recently, which organization has appointed David Salvagnini as its first chief AI officer? तो नासा ने अपॉइंट किया है डेविड सेल्वाग्निनी को एज इट्स फर्स्ट चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। Recently, Ida Shisha Nongrang has been appointed as the first woman Director General of Police of which Indian state? ये बन चुकी हैं पहली वुमेन डीजीपी मेघालय स्टेट की। Recently, who has been appointed as the chairperson of the Grappling Committee of India for J&K region? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सानिया कदरी। सानिया कदरी को नॉमिनेट किया गया है या अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ ग्रैपलिंग कमिटी ऑफ इंडिया फॉर J&K रीजन। Recently, who has been appointed as the president of Goods and Services Tax Appellate Tribunal? इसके लिए अपॉइंट हुए हैं रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। और लास्ट है रिसेंटली who has been appointed as the director in Department of Promotion of Industry and Internal Trade? इनका नाम है प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है एज द डायरेक्टर इन द DPIIT, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है
Recently, which country has successfully conducted a training launch of the guided multi-launch rocket system, जिसका नाम है फतेह 2। तो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपने इंडिजिनस गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को, जिसका नाम है फतेह 2। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 400 किलोमीटर की। ठीक है, ये इक्विप्ड है विद एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड नेविगेशन। इसके थ्रू एंश्योर होता है हाई प्रेसिशन टारगेटिंग। और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने ये कहा है कि सिस्टम की कैपेबिलिटीज बहुत हाई हैं और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और कुछ साइंटिस्ट ने विटनेस किया इस लॉन्च को। फतेह 2 सिग्निफाई करता है पाकिस्तान के एडवांसमेंट को इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिससे कि इनकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज भी काफी हद तक इनहेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा गया है एग्जाम में कि फतेह 2 जो है रॉकेट सिस्टम ये किस कंट्री का है, आंसर है पाकिस्तान। ओके, अच्छा, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं दी हुई है। फतेह जो है ये एक उर्दू का वर्ड है, तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि चाइना, जापान, फ्रांस कोई भी इससे जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए फतेह जो है वो पाकिस्तान का है। आपके लिए प्रॉब्लम तब आ जाती है अगर यहाँ पे ऑप्शन में आता पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत। सारी की सारी अगर मुस्लिम कंट्रीज होती तो फिर आपको गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि और अदर कंट्रीज जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो इस तरह से आप गेस कर सकते थे। अगली स्लाइड में चलिए कुछ रॉकेट्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। ये रॉकेट किसका है? रशिया का। हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा करी है। रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड अ लिक्विड रॉकेट इंजन मेड विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, आंसर इज इसरो। ठीक है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इसको डेवलप किया है यूएसए ने। Recently, which organization has developed the carbon-carbon nozzle for the rocket engine? इसको डेवलप किया है इसरो ने। और लास्ट है which public sector space enterprise will launch India's GSAT-20 satellite aboard a SpaceX rocket later in 2024? तो इस स्पेस एंटरप्राइज का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो है लॉन्च करेंगे इंडिया का GSAT-20 सैटेलाइट अबोर्ड अ SpaceX रॉकेट 2024 के बहुत लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गए सारे हमारे करंट अफेयर्स रिगार्डिंग रॉकेट्स। इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। आइए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू हदसन साइनिंग ऑफ।